तो बच्चों आज हमने एक नई एक्सरसाइज यानी 5.3 को करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइंड द सम, यानी आपके पास कुछ टर्म दी गई है एपी के अंदर, आपने उनका सम करना है। तो सबसे पहले सम का जो फार्मूला उसको हम नोट कर ले एस एन। तो क्या होगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पर n क्या, n हमारी जैसे यहाँ पर 10, 12, 100, 11 टर्म है वो n है। एस एन क्या है, इन सब का जोड़, उसको हम एस एन बोलेंगे। ए हमारी जो पहली टर्म है, डी यानी जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हेयर गिवन, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, ए 2, डी कितना है 7 - 2 यानी 5 है, और n की बात करें तो यहाँ पर कितना है 10 टर्मों का करना हमने सम। तो s 10, तो यहाँ से n की वैल्यू हुई 10, तो 2 × 2 + n कितना 10 - 1 इंटू डी 5, तो यहाँ से कितना हुआ 2 × 5 = 10, तो यहाँ से 5, 4 और 9 × 5 = 45। ठीक है, तो 45 और 4 = 49, तो 5 × 45, 5 × 4 = 20 और 2 = 22। तो बच्चों ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन क्या है, 37 - 33 - 29 डैश डैश टू 12 टर्म्स। ठीक है, तो हेयर ए की वैल्यू कितनी है 37, डी की वैल्यू कितनी है -33, माइनस माइनस करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस 37 - 33 कितने हुए 4। ठीक है, तो ये देखो ये A2 - A1 करना होता है, A1 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू होगी 4। तो n कितना दे रहा है, यहाँ पर n की वैल्यू दी है 12। तो S12 हमने फार्मूला लगाना है, तो 12/2 2a - 37 n-1, तो n कितना है यहाँ पर 12 - 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास 2 × 6 = 12, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने हुए माइनस के 74, और 12 - 1 कितना हुआ 11, और 11 × 4 कितने हो गए 44। ठीक है, तो ये 11 हुआ है बच्चों, और 11 × 4 करोगे 44। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, तो 4 - 4 0, 7 - 4 कितना हुआ 3, और जो बड़ी वैल्यू वो माइनस की, इसीलिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी माइनस की, तो इसका आंसर हुआ 180। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना था। इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास दिया है 0.6, 1.7, 2.8 डैश 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 200 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है वो कितनी है 0.6, उसके बाद डी की जो वैल्यू है 1.7 - 0.6, तो यहाँ से आपके पास 7 - 6 कितना 1, 1 - 1 यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने n का भी पता है कितना है 100, तो अब आप S100 का फार्मूला लगा दो, तो n की वैल्यू है 100, तो 2a 0.6 n-1, यानी n तो हमारे पास है 100 -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू है 1.1। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई, यहाँ पर आप 50 कर लो, तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ 99 1.1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू हुई वो ये हुई। अब आप इसको कंप्लीट कर लो। अब 11 × 99 और 11 × 99 और 9 करोगे तो अब कितना होगा 108। तो यानी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 108.9। अब इनका आप जोड़ कर लो, तो जोड़ करोगे तो कितना होगा आपके पास
तो यहाँ से 9 और 2 11, ठीक है। अब 8 और 1 9, उसके बाद कितना होगा 10, ठीक। यानी आप यहाँ से अलग भी जोड़ कर सकते हो। 108.9 1.2 आपने इस तरीके से जोड़ करना है। 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, तो कितना हुआ बच्चों आपके पास 110.1, ठीक है। अब आप इसकी गुणा कर सकते हो, तो आप गुणा करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपने देखनी है। यानी आपने क्या करना है, इसके नाम का पॉइंट ले लो, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। अब आप गुणा कर सकते हो सिंपल 5 के साथ, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 5 एकम 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ। तो इसका लास्ट पार्ट है, ये आप खुद करोगे बच्चों। तो आज हमने इसके 3 पार्ट किए और लास्ट पार्ट को हमने आपको खुद करने के लिए बोला है। तो यहाँ से एक बार फिर हम आपको बता दें, एसन का जो फार्मूला है, यानी सम का जो फार्मूला वो ये फार्मूला आपने इसको पढ़ना है। एसन क्या है, सम ऑफ एन टर्म है। एन क्या है, कौन सी टर्म, विच, हाउ मैनी, जो हमने पहले ही बता रखा आपको, जो इससे पहले चैप्टर के थे उसके अंदर। ए जो फर्स्ट टर्म है, एन क्या, डी क्या हमारा जो कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल वैल्यू दी गई थी, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, तो आपने फार्मूले के अंदर लिखना है और फिर कैलकुलेशन करनी है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।